वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले हम खुदा के ख़दाम से सीख रहे थे हकीकी परस्तिश क्या होती है। तो खुदा के दोनों खादिमों ने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया कि हकीकी परस्तिश क्या होती है। खुदावन को जानना और जानकर परस्तिश करना, फिर खुदावन से लिपटे रहना। तो अगर इसके मुतज़ाद परस्तिश है तो वो परस्तिश नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं और मैं गुजारिश करूँगा जनाब नातन अंतरी साहिब से कि हमारे नाज़रीन को ये सिखाएं कि हकीकी परस्तिश क्या होती है। जी ब्रदर जी। बहुत शुक्रिया भाई साहब कि आपने मुझे मौका दिया ताकि मैं आज इस टॉपिक यानी कि हकीकी परस्तिश को देखने वाले तमाम नाज़रीन तक शेयर कर सकूं। तो भाई साहब, जब सबसे पहले हम देखते हैं तो हमारा आज का जो मज़मून है हकीकी परस्तिश, तो इसके मायने को हम देखेंगे कि इसके मायने क्या हैं। असल में एक आम शख्स इसे किस तरह समझ सकता है। जी। और जब हम इसे ग्रीक में यानी यूनानी ज़ुबान में देखते हैं तो इसका मतलब जो सा है, हमें हकीकी का वो अलिथीनियोस मिलता है और परस्तिश का जो सा है वो प्रोस्कोनियो मिलता है। यानी कि हकीकी परस्तिश को हम इस तरह समझ सकते हैं। अलिथीनियोस जो सा है, इसका जब हम यूनानी मतन में जब हम इसको देखते हैं तो इसका मतलब है ट्रू यानी कि सच्चा, रियल यानी कि हकीकी, और उसके बाद है जेन्युइन यानी कि हकीकी या फिर असली। तो हकीकी परस्तिश का मतलब यही है कि हम सच्चे दिल से खुदावन की परस्तिश करें। जी ठीक। और इससे पहले कि हम इसकी इंटरप्रिटेशन पर गौर करें, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी रोम के एक शहनशाह के मुतल्लक है, एक शहर के मुतल्लक है जहाँ पर मसीही लोग रहते थे और उन पर किस कदर तशद्दुद किया जाता था, लेकिन फिर भी वो खुदावन की परस्तिश करते थे और उन्हें बहुत सी वहाँ पर मुसीबतों का सामना दरपेश होता है। एक दफ़ा ऐसा होता है कि एक रोमी सिपाही लूकस नाम का मार्सुलस नाम एक सिपाही के घर पे जाता है। तो वहाँ पर वो एक आर्डर लेकर जाता है और उस आर्डर में लिखा होता है कि तुम्हारी तनख्वाह जो सी है वो दुगनी कर दी गई है और तुमने हुकूमत का एक काम करना है। वो काम ये है कि तुमने मसीही लोगों को जो है ना पकड़ कर हुकूमत के हवाले करना है। और वो मार्सुलस नाम शख्स जो सा होता है वो मसीही लोगों के लिए बड़ी जुस्तजू रखता है, दिल में एक अच्छी राय रखता है और वो इस बात को करने के लिए राज़ी नहीं होता, लेकिन बाद में वो पैसे के लालच की वजह से हुकूमत के काम को करने पर रज़ामंद हो जाता है और वो उन्हें ढूंढने के लिए निकलता है। और मसीही लोग जौन से हैं वो उस दौर में एक कब्रिस्तान नाम के एक शहर में, ज़िला जिसे हम कह सकते हैं, वहाँ पर रहते हैं। और वो ज़िला कोई एक आम ज़िलों के बराबर नहीं था जैसे कि हम आज के दौर में शहरों को देखते हैं, बल्कि वो बहुत ही कह लें कि गमगीन और बहुत ही खौफनाक एरिया था, कब्रिस्तान। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं हम गारें थी, बहुत ज़्यादा वहाँ पर कब्रें थी और उसके बाद बहुत से मंदिर थे वहाँ पर जहाँ पर वो मसीही लोग गारों में रह रहे थे, क्योंकि उस दौर में परस्तिश करने की जो सी थी आज़ादी नहीं थी। रोमी सिपाही जो से थे वो लोगों को पकड़ पकड़ कर कत्ल करते थे और हुकूमत के हवाले कर देते थे। हुकूमत उनको कैद खाना की हालत में डाल देती थी। तो वो सिपाही मार्सुलस जो सा होता है वो उनको ढूंढने के लिए जाता है और उसे एक बच्चा नज़र आता है जिसका नाम पोलियो होता है। वो पोलियो बच्चा जो सा है उसे पहले तो बताता नहीं है, उसे कहता है कि मैं अपने घर वालों के साथ, अपनी बरादरी के साथ जो सी है वो गर्दारी नहीं कर सकता। लेकिन वो बाद में बच्चे को ज़ोर ज़बरदस्ती जो सा है कहता है कि तू मुझे अपने गार में लेके जा, जिस जगह पर तुम रहते हो वो जगह मुझे दिखा। और वो बच्चा जो सा है उसे लेकर जाता है और वो गारें बहुत ज़्यादा गहरी होती हैं और बहुत ज़्यादा खौफनाक होती है। वहाँ पर तारीकी ही तारीकी होती है जहाँ पर वो लोग छुप कर रह रहे होते हैं और वो खुदावन की हमदो तारीफ़ करते हैं। वो बच्चा रास्ते में उसे 2 बार कहता है कि तू हमें पकड़वाएगा तो नहीं, कत्ल तो नहीं करेगा, लेकिन वो वहाँ पर एक बात कहता है कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं तुम लोगों को ज़रर भी नहीं पहुँचाऊँगा। और वो जब उनको कुछ अरसे के बाद अपने वालिदैन के साथ, अपने लोगों के साथ मिलवाता है गार में, तो लोग वहाँ पर परस्तिश यानी खुदा की हमदो तारीफ़, इबादत कर रहे होते हैं। और वो बंदा जो कि हथियारों से लैस होता है, सिपाही, उनको देखकर वहाँ पर उस सारे माहौल को देखकर चुप कर जाता है और जब तक उनकी इबादत ख़त्म नहीं होती वो उनको देखता रहता है। और वो लोग भी इस कदर दुआ में मगन होते हैं, खुदा की परस्तिश कर रहे होते हैं कि उनका ध्यान उस सिपाही की तरफ नहीं जाता, बल्कि जब वो अपनी उस इबादत को ख़त्म कर लेते हैं तो उसके बाद वो
उनको देखते हैं और अचानक से वो लोग डर जाते हैं और वो भागना शुरू कर देते हैं और वो बंदा मार्सुलस उन्हें कहता है कि भागो ना, मैं तुम्हें कोई ज़रर नहीं पहुंचाऊंगा। और उसके बाद हमें यहाँ पर भाई साहब एक बड़ी खूबसूरत बात मिलती है कि जब वो प्रस्तिश कर रहे थे तो वो बड़े ध्यान से, बड़े ज्ञान से इस कदर वो प्रस्तिश में मगन थे कि उनका ध्यान उस फौजी की तरफ, उस सिपाही की तरफ नहीं गया, बल्कि वो खुदा की हम्दो तारीफ करते रहे। और हकीकी प्रस्तिश हमारा आज का टॉपिक है और हमें ये बड़ी खूबसूरत मिसाल मिलती है कि वो अच्छे तरीके से प्रस्तिश कर रहे थे और जब उन्होंने वो अपना काम कर लिया तो उसके बाद वो उस बंदे को देखकर डरे। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो भाई साहब हमें बाइबल मुकद्दस में एक और बड़ी अच्छी मिसाल मिलती है खरूज उसके 20वें बाब में, जहाँ पर हमें 10 अहकाम के बारे में मिलता है। पहले हुक्म में हमें ये बात मिलती है कि तू गैर मबूद को सजदा न करना जो कि ज़मीन पर बनाया गया हो, किसी भी मिट्टी से या फिर रेत से या फिर सीमेंट से। तो 10 अहकाम में हमें ये बात मिलती है कि खुदा बता रहा है कि किसी गैर मबूद की प्रस्तिश नहीं करनी, सिर्फ प्रस्तिश करनी है तो वो हमने खुदा की प्रस्तिश करनी है और उसी के नाम को इज्जत और जलाल देना है। और जब भाई साहब हम 23वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर हमें 2 बातें मिलती हैं, मगर वो वक्त आता है बल्कि अब ही है कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करे। यहाँ पर हम चंद लम्हात के लिए 2 लफ्जों पर बात करेंगे, रूह और सच्चाई। रूह से प्रस्तिश करने के लिए सबसे पहला जो हमारा काम है वो ये होना चाहिए कि हमें नए सिरे से पैदा होना चाहिए। नए सिरे से हम जब पैदा होंगे यानी यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा को कबूल करेंगे, उस पर ईमान लाएंगे कि उसने हमारे खातिर अपनी जान को सलीब पर कुर्बान किया है, तो उसके बाद जो सा है हम रूह और सच्चाई से प्रस्तिश कर सकते हैं, उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सकते हैं। और जब हम सच्चाई पर गौर करते हैं तो सच्चाई ये है कि खुदा का पाक रूह, यीशु मसीह जब सऊद फरमा गए आसमान पर तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि मैं तो तुम्हारे साथ था लेकिन वो तुम्हारे अंदर होगा, यानी कि खुदा का पाक रूह। खुदा का पाक रूह जब हमारे अंदर होगा तो हम सच्चाई के साथ उसकी प्रस्तिश कर सकते हैं। और खुदा का पाक रूह हमें 12 दफ़ा गाइड करता रहेगा, वो हमें ताकत मुहैया करेगा, वो हमें कुव्वत मुहैया करेगा, ज़ोर मुहैया करेगा, ताकि हम रूह और सच्चाई से प्रस्तिश कर सकें। सो आज हमें यहाँ पर गौर करनी चाहिए कि हम जो खुदा के खादमीन हैं, हम जो क्रिश्चियन लोग हैं, जो मसीहियत को मानने वाले हैं, क्या हम रूह और सच्चाई से प्रस्तिश कर रहे हैं? अगर हम करते हैं तो बड़ी ही खुश आइंद बात है, और अगर हम नहीं करते तो हमें रूह और सच्चाई से खुदावंद की प्रस्तिश करने की ज़रूरत है, क्योंकि सच्चाई खुदा का कलाम है। और अगर हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, उस पर गौर करेंगे, तो इसके मुतल्लिक़ हमें बहुत ही खूबसूरत तरीक़ा से पढ़ने को मिलेगा। जी शुक्रिया ब्रदर जी, खुदा हम लोग को बहुत सारी बरकत दे। आपने भी दीगर खुदाम की तरह अंजील मुकद्दस में से हकीकी सच्चाई हमारे सामने रखी है कि नए सिरे से पैदा हो तब हमें प्रस्तिश करनी चाहिए। खुदा हम आपको और भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। तो नाज़रीन, खुदा के खादिम ने अंजीली हवाले को बुरेकार लाते हुए बताया कि हकीकी प्रस्तिश वही जो नए सिरे से पैदा होकर इंसान करता है। तो जिस किसी को नई पैदाइश का तजुर्बा नहीं है, वो कैसे ये दावा कर सकता है वो हकीकी प्रस्तार है? हरगिज़ नहीं है। तो बात किसी की ज़ात की नहीं है, ना किसी की ज़ात की मुखालिफत है, बल्कि बात है अंजील मुकद्दस की और मसीह की तालीम की। तो अदर अंजील हम हकीकी प्रस्तिश तब भी कर सकते हैं जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं। आइए आगे चलिए और हम मज़ीद सीखते हैं। और मैं गुजारिश करूँगा जनाब पास्टर सुलेमान हयात साहिब से कि हमें हकीकी प्रस्तिश के ताल्लुक से सिखाएंगे। जी ब्रदर जी। शुक्रिया भाई साहब। एक बार फिर से एक बड़े अच्छे उन्वान के साथ, मौजू के साथ हम होशाना टीवी के साथ यहाँ मौजूद हैं, जिसमें हम हकीकी प्रस्तिश के ताल्लुक से सीख रहे हैं। और खुदा के बड़े खूबसूरत खुदाम ने बड़ी खूबसूरती से बयान किया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ इनका। मैं कोशिश करूँगा कि थोड़े वक्त में हम ज़रूर जान पाएँ कि हम हकीकी प्रस्तिश है क्या। भाई ने बड़ा यूनानी ज़ुबान के असल मफ़हूम में उन्हें खूबसूरती से बयान किया। मैं थोड़ा सा इसको आसान करना चाहूँगा। प्रस्तिश को अगर हम पुराने अहदनामे की रोशनी में देखते हैं तो हम देखते हैं कि जब खुदा ने अब्राहम से इसहाक की कुर्बानी मांगी तो उसे कहा कि तो अपने बेटे को जो तेरा इकलौता है वो मेरे लिए कुर्बान कर दे। ठीक है, जब अब्राहम जब पहाड़ के करीब पहुंचा तो उसने अपने नौकरों से कहा कि तुम यहीं पर ठहरो, मैं और बच्चा दोनों आगे जाकर सिजदा करके आते हैं।
और प्रस्तिश का अगर हम यूनानी ज़ुबान में जो भाई ने इस लफ्ज़ इस्तेमाल किया उसको अगर हम मानी और मफहूम देखें तो उसका मतलब है सजदा करना, खुदा के आगे घुटने टेकना। और पुराने नामे में अब्राहम इसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल है और उसने इस बात को उन नौकरों पर खोला कि हम जाते हैं ताकि खुदा की प्रस्तिश कराएं, वर्शिप कराएं, इबादत कराएं। आज हम किसी को निशाना बनाने के लिए ये बात नहीं कर रहे हैं कि आज प्रस्तिश के जो माने हैं वो तब्दील हो गए हैं, बदल चुके हैं। आज प्रस्तिश सिर्फ गाने तक महदूद रह गई है। हम प्रस्तिश के उन मानों को समझने से कासिर हैं जो अज़्र बाइबल मुक़द्दस हैं। बहुत से ऐसे लिखारी हैं, मैं किसी का नाम लेकर उन्हें टारगेट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सीखने के ताल्लुक से इस बात को आपके दरमियान रखना चाहता हूँ कि लिखा है कि खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके प्रस्ताव रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। और खुदा के खादम हमारे दरमियान भाई मौजूद हैं, उन्होंने इस बात को बड़ा खूबसूरत बयान किया रूह और सच्चाई से कि ऐसा शख्स जो नए से पैदा ही नहीं हुआ, जिसे नई पैदाइश का तजर्बा ही नहीं है, वो किस तरह से रूह के गीत लिख सकता है, किस तरह से ऐसे गीतों को लिख सकता है कि वो कलीसिया में गाए जाएं। क्यों हम खुदा के कलाम के मुनाफी चलते चले जा रहे हैं? बात तो मैं थोड़ी सी सख्त कर रहा हूँ, लेकिन आजकल हमें कलीसिया में यही देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि हकीकी प्रस्तिश का जो मतलब है वो है रूह की गहराई से खुदा के साथ जुड़े रहने का अमल। ऐसा शख्स जो खुदा के साथ जुड़ा ही नहीं है, जो खुदा के साथ पैवस्त ही नहीं है, वो किस तरह से इसका तजुर्बा रखता है वो उसको बयान कर सके। या हम इसको और आसान करें तो इसमें खालिस दिल के साथ नियत और अमल में सच्चाई का होना बड़ा ज़रूरी है। और हम इस बात को ज़रूर इस बात को याद रखें कि ये जो आज हवाला हमारे दरमियान तिलावत किया गया, इसके लिए हम पुराने नामे में देखते हैं कि प्रस्तिश का, इबादत का एक मखसूस मुकाम था, लेकिन नए नामे की रोशनी में इसका मफहूम बदल गया है। अब लिखा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे तो मैं उनके दरमियान मौजूद हूँगा। लेकिन जब सुलेमान ने हैकल बनाई तो उसमें यह था कि अगर कोई इसकी तरफ रुख करके भी दुआ करे तो उसकी सुनना। हम देखते हैं कि खुदा ने और ज़्यादा वाज़ह तौर पर प्रस्तिश को हमारे दरमियान खोलने की कोशिश की है। और खुदा की असल में हम इस बात को जानने की कोशिश करें कि प्रस्तिश सिर्फ इबादत के लिए मखसूस जगह या महदूद जगह का नाम नहीं है, बल्कि अपनी ज़िंदगी को खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारने का नाम भी है। हम इबादत जो करते हैं, हम प्रस्तिश जो करते हैं, क्या हमें मालूम है कि वो हम खुदा की मर्जी के मुआफिक कर रहे हैं या सिर्फ एवे दिखावे की प्रस्तिश कर रहे हैं? यहाँ पर डिमांड की गई है, खुदा डिमांड कर रहा है, खुदा रूह है, वो यहाँ पर तकाजा कर रहा है हमसे कि मैं जैसा हूं वैसे ही मेरी प्रस्तिश की जाए। खुदा पाक है, हम पाकीज़गी से उसकी प्रस्तिश करें। खुदा तकाजा करता है कि खुदा रूह है, जरूर है कि उसके प्रस्ताव रूह और सच्चाई से। सच कौन है? सच खुदा का कलाम है। सच कौन है? सच यीशु अल मसीह है। जो यीशु को जिंदगी में नहीं रखता वो कभी हकीकी प्रस्तिश के माफूम तक पहुंच नहीं सकता। और खुदा करे कि हम अपनी ज़िंदगी में यीशु मसीह को लेने वाले बने और उस हकीकी प्रस्तिश से वाकिफ़ होने वाले बने जो खुदावंद हमारी ज़िंदगी से चाहता है। खुदावंद हमें बरकत दे। जी शुक्रिया पास्टर साहब, आपने नहायत मुख्तसर वक्त में बहुत नायाब और कीमती बातें उजागर की हैं जिन्हें अपना कर कलीसिया हकीकी प्रस्ताव बन सकती है। खुदावंद आपको बहुत सारी बरकत। शुक्रिया भाई साहब। नाज़रीन, खुदा के खादिम ने चंद अल्फाज में बहुत बुनियादी बात की है, खुदा से जुड़े रहना और खुदा से गहरी वाकफियत हासिल करने के बाद प्रस्तिश करना। तो महज इसका मतलब ये निकला, दोनों खुदा ने जो कुछ बयान किया उसकी रोशनी में मैं बताना चाहता हूँ कि प्रस्तिश महज साज आवाज़ बजाने का नाम नहीं है और किसी एक जगह पे परफॉर्म करने का नाम प्रस्तिश नहीं है, बल्कि हकीकी मसीही बनना है। और हकीकी मसीही बनकर खुदावन की तारीफ करना यही प्रस्तिश है। यकीनन आपने तमाम गुफ्तगू से बरकत पाई है। जुड़े रहिए ओशाना टीवी से और बाखबर रहिए बाइबल मुक़द्दस के गहरे नायाब भेदों से और मुकाशिफात से, ताकि आप शख्सी तौर पर, ख़ानदानी तौर पर, कलीसियाई तौर पर तरक्की करें और खुदा के नाम को जलाल मिले। अभी इजाज़त है अपने होस्ट पास्टर पतरस दी को। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। खुदा आप सबके साथ हो। आमीन।